और इस झील के पास आप आते हैं तो कुछ पल शांति सुकून में बैठकर व्यतीत ज़रूर करें दोस्तों। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति मिलने वाली है दोस्तों आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको दिल्ली का राजघाट और शांतिवन घुमाने वाला हूं। दिल्ली का राजघाट दोस्तों, यहां पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है और साथ ही साथ इसी परिसर में शांतिवन है, जहां पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है दोस्तों। तो पूरा भ्रमण करूंगा, घुमाऊंगा आपको। एक बार आप यहीं से खूबसूरत नज़ारा देखें दिल्ली के राजघाट परिसर का। तो आगे से दोस्तों एंट्रेंस गेट है, तो आपको एंट्रेंस गेट पर लेकर के चलते हैं और वहां से हम प्रवेश करते हैं इस खूबसूरत से राजघाट और शांतिवन के कैंपस में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है और साथ ही साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की भी समाधि है। इनके अलावा यहाँ पर दोस्तों अन्य महान नेताओं की भी समाधियाँ बनी हुई हैं, जिनमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ऐसे तमाम नेताओं की दोस्तों इस राजघाट परिसर में समाधियाँ बनी हुई हैं, जिनको आज मैं दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यह पूरा परिसर दोस्तों एक खूबसूरत गार्डन के रूप में विकसित है और बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों, और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें दोस्तों एक खूबसूरत सी झील भी है। तो सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में, भ्रमण करूंगा। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है दिल्ली का यह राजघाट और शांतिवन का परिसर। राजघाट और शांतिवन दोनों एक ही कैंपस में है दोस्तों। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और ख़ूबसूरत होने वाली है दोस्तों। हम आ चुके हैं एंट्रेंस गेट पर, यहाँ से करते हैं एंट्री। फाइनली दोस्तों हम जो है राजघाट परिसर में एंट्री कर चुके हैं और काफ़ी बड़े संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। ये सभी जो सामने दिख रहे हैं ये साउथ इंडियन टूरिस्ट हैं दोस्तों। और इस राजघाट और शांतिवन में घूमने का कोई टिकट नहीं लगता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस राजघाट परिसर में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की भी समाधि है, जो कि संघर्ष स्थल के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की भी समाधि है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों इस साइड है सामने बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी के समाधि के दर्शन कराएंगे। और ये है एंट्रेंस गेट और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर बनाया गया है दोस्तों गांधी जी की समाधि स्थल को, जिसे राजघाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इस पूरे परिसर को, इस पूरे कैंपस को राजघाट के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो इस कैंपस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक राजघाट का हिस्सा और दूसरा शांतिवन का हिस्सा। शांतिवन जिसमें दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, और ये राजघाट जो सामने दृश्य देख रहे हैं इसमें दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। तो अंदर चल के गांधी जी के समाधि के दर्शन भी कराऊंगा और यहाँ से जुड़ी हुई जानकारी भी देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
हमने आपको भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल, जिसे राजघाट के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन कराए और उस समाधि स्थल के भव्यता और सुंदरता से भी रूबरू कराया दोस्तों मैंने, कि जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल था वो कितना ज़्यादा भव्य था दोस्तों। और अभी मैं आ चुका हूँ, एक छोटे से तालाब बनाया गया है और इसमें कमल के फूल लगाए गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा तो नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ा तालाब है और इसमें कमल के फूल लगाए गए हैं दोस्तों। ये तालाब काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और एक खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों, दिल्ली के इस राजघाट और शांतिवन के खूबसूरत परिसर को। और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस राजघाट और शांतिवन परिसर से रिलेटेड कुछ जानकारी भी आपसे साझा कर देता हूं कि दोस्तों, यह जो है भारत के राष्ट्रपिता माने जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की स्मृति में निर्मित यह समाधि राजघाट संगमरमर का एक मंच है और जिसके मैंने ऑलरेडी आपको दर्शन कराए, जहां 31 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। यमुना नदी के तट पर स्थित राजघाट साफ़ सुथरे प्राकृतिक उद्यानों से सुसज्जित अलंकृत है और यहाँ पेड़ों को बड़े ही सुंदर तरीके से लगाया गया है। इस घाट पर गांधी जी के नश्वर अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया था दोस्तों, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों गांधी जी के समाधि स्थल परिसर को। और आपने देखा भी होगा, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था दोस्तों। और चारों तरफ ढलान के आकार में घास के मैदान थे और साथ ही साथ रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित किया गया था भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट को। राजघाट बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल भी बन चुका है दोस्तों दिल्ली का यह, और आज हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को नमन करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, इस राजघाट परिसर में जैसा कि मैंने बताया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की भी समाधि है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी की भी समाधि है और संजय गांधी जी की भी समाधि है। तो और तमाम महान नेताओं की समाधियां बनी हुई हैं इस राजघाट और शांतिवन के परिसर में। शांतिवन दोस्तों, शांतिवन जहां पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है, तो वहां पर भी चल कर के आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन यह कैंपस कितना खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा आप देख कर के लगा सकते हैं। पूरा परिसर घूमूंगा, दिखाऊंगा और सब कुछ जो भी जानकारी है, जो भी यहाँ का इतिहास है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो रोमांचक होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत होने वाली है। इस परिसर में एक खूबसूरत सी झील भी है दोस्तों, और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ भी रहे हैं। अभी क्या है, धीरे धीरे शाम हो रही है दोस्तों। अभी बज रहे हैं इस वक्त शाम के बज रहे हैं 3:30, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी इस राजघाट और शांतिवन के परिसर में। और ये जो इस साइड का एरिया है दोस्तों, इसे शांतिवन बोला जाता है। जो झील वाली एरिया है वो शांतिवन है, और
अभी जिस एरिया में मैं आपको घुमा करके लाया हूँ वह राजघाट एरिया है। यानी इस पूरे कैंपस का 50% एरिया गांधी जी को समर्पित है, तो 50% एरिया भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। और खूबसूरत परिसर बना हुआ है, तो इसे कंबाइंड रूप में हम राजघाट और शांतिवन का कैंपस बोल सकते हैं। दोनों को घूमने के लिए आपको दो अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। आप राजघाट के परिसर में प्रवेश करेंगे, इसके बाद सबसे पहले आप जो है गांधी जी के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। इसके बाद जो है जब आप आगे आएंगे अंदर और तो आप जा कर के दोस्तों इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी, इसके अलावा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समाधियों के क्रम में दर्शन करते हुए अंदर तक आप घूम सकेंगे दोस्तों। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इसको सजाया गया है। हरे भरे पेड़ों से, रंग बिरंगे फूलों से इस पूरे कैंपस को सुसज्जित किया गया, अलंकृत किया गया है दोस्तों। और ये सामने देख सकते हैं बड़ी तादाद में पर्यटक आए हुए हैं इस दिल्ली के पर्यटक स्थल राजघाट और शांतिवन को भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि राजघाट पर गांधी जी के नश्वर अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया था। और गांधी जी की समाधि स्वयं गांधी जी का एक सच्चा प्रतिबिंब है और उनकी सादगी का परिचय देती है। और राजघाट ईंटों से बना एक चबूतरा है जहां उनके मृत शरीर को जलाया गया था। और राजघाट काले संगमरमर का एक मंच संगमरमर के किनारों से घिरा हुआ है। गांधी जी के मुख से निकले उनके आखिरी शब्द हे राम। राजघाट यानी कि गांधी जी के समाधि स्मारक पर अंकित है। पास में ही शाश्वत ज्योति जलती रहती है दोस्तों, जिसका मैंने आपको दर्शन कराया। दोस्तों इस पूरे कैंपस को, राजघाट और शांतिवन के इस पूरे परिसर को, पूरे भूदृश्य को सुंदर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर विभिन्न तरह के वृक्षों को अनेक गणमान्य लोगों जैसे रानी एलिजाबेथ द्वितीय, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री गफ वाइटमैन आदि द्वारा लगाए गए हैं। और एक पट्टिका पर उन सभी के नाम भी अंकित हैं। और साथ ही साथ दोस्तों महात्मा गांधी, इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने से पहले जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन्हें जूते निकालने पड़ते हैं। और शुक्रवार जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उस दिन को दोस्तों याद करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ एक समारोह आयोजित किया जाता है। पास में ही दो संग्रहालय हैं दोस्तों, और जिसके मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। संग्रहालय के अंदर दोस्तों वह जीप भी रखी हुई है जिस जीप में गांधी जी की डेड बॉडी को यहाँ तक लाया गया था, इस राजघाट के परिसर तक। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस पूरे राजघाट कैंपस में गांधी जी की समाधि स्थल होने के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है और संजय गांधी जी का भी समाधि स्थल है। इसके अलावा कई अन्य महान नेताओं के भी स्मारक इस राजघाट परिसर में मौजूद हैं। तो बात करते करते दोस्तों हम आ चुके हैं राजीव गांधी जी के समाधि स्थल के पास, जो कि ये है बिल्कुल सामने। ये भी दोस्तों काले संगमरमर से निर्मित समाधि है और उसके ऊपर कमल के फूल की आकृति बनी हुई है और बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल को एक बहुत बड़ा सा चबूतरा बनाया गया है और उसके ऊपर राजीव गांधी जी की समाधि स्थल के दर्शन करें आप, नमन करें दोस्तों। और चारों तरफ का खूबसूरत परिदृश्य देखें। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। रंग बिरंगे पेड़ पौधों को लगाया गया है जिनकी खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियां आपको नज़र आ रही होंगी। और सामने झील है दोस्तों। तो सब कुछ दिखाने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया आपको, रोचक वीडियो है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा सा परिसर है, बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल है जिसको हरे भरे खूबसूरत पेड़ों, फूल पत्तियों, घास के मैदानों से अलंकृत किया गया है, सजाया गया है दोस्तों। और मैं समझता हूँ दिल्ली जब भी आप घूमने आए दोस्तों तो यहाँ राजघाट आना न भूलें दोस्तों। यहाँ आकर के आप भारत के महान नेताओं को नमन कर पाएंगे, उनकी समाधियों को प्रणाम कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। और खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं इस वक्त राजघाट शांतिवन परिसर का।
तो अभी दोस्तों हमने आपको 2 समाधियों के दर्शन करा दिए हैं। महात्मा गांधी जी की समाधि यानी राजघाट के भी दर्शन करा दिए हैं और राजीव गांधी जी के समाधि स्थल यानी कि शक्ति स्थल के दर्शन करा दिए। दोस्तों ये जो राजीव गांधी जी की समाधि स्थल, इसे शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सामने है, जिसको मैंने पास से दिखाया, दर्शन कराया आपको। और अब हम चलते हैं और भी क्षेत्रों में, घुमाते हैं आपको इस राजघाट और शांतिवन के परिसर में। फ़िलहाल इस वक्त हम शांतिवन में घूम रहे हैं दोस्तों, और शांतिवन बिल्कुल देख सकते हैं हरे भरे और घने ऊंचे पेड़ों से सुसज्जित है, अलंकृत है। और इसके अलावा यहाँ पे हरी भरी घासों से पूरा मैदान सजाया गया है और इन घासों को काट करके एक बेहद ही सुंदर आकार दिया गया है दोस्तों। और ये देख सकते हैं घासों की कटिंग भी चल रही है और बहुत ही खूबसूरत परिसर है दोस्तों। यहाँ आप घूमते समय पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं, इतना खूबसूरत स्थान है दोस्तों यह दिल्ली का। और आज यह खूबसूरत और एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है दोस्तों, दिल्ली का राजघाट और शांतिवन। मैं बार बार दोनों का नाम एक ही साथ ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत से दोस्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि शांतिवन अलग है, राजघाट अलग है। जी नहीं दोस्तों, शांतिवन और राजघाट का परिसर एक ही, कैंपस एक ही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप घूमने आएंगे राजघाट तो शांतिवन भी घूम सकेंगे आसानी से, दोनों का कैंपस एक ही है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कैंपस है दोस्तों। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी प्राकृतिक फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, प्राकृतिक घने वन में घूम रहे हैं दोस्तों। इस शांतिवन और राजघाट में घूमते टाइम आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी आर्टिफिशियल पार्क में घूम रहे हैं। लगेगा आपको कि हम किसी एक प्राकृतिक घने वन में घूम रहे हैं दोस्तों। और इसमें जगह जगह पत्थर हैं, बीच में रखे गए हैं, इनको एक बड़े ही सुंदर आकार में कट किया गया है, कटिंग की गई है दोस्तों। एक सुंदर आकार देने का प्रयास किया गया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और बाकी इस तरफ देखें दोस्तों, और पतझड़ के कारण जो है पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं और इनमें चलने का एक अलग ही सुकून है दोस्तों, एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार दोस्तों। जब भी आप दिल्ली के राजघाट शांतिवन घूमने के लिए आएँ तो समय निकाल करके आएँ, कम से कम मेरे हिसाब से 3 घंटे 4 घंटे का समय निकाल करके आएँ, क्योंकि इसमें आप घूमेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ यह खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया, यह दोस्तों भारत के महान नेताओं की समाधियों से सुसज्जित है यह खूबसूरत राजघाट और शांतिवन का परिसर। इसके अलावा यह आज प्राकृतिक उद्यान एक खूबसूरत नेचुरल पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी झील है दोस्तों, जो कि इस पूरे राजघाट और शांतिवन के परिसर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। और इस झील में सफ़ेद रंग की बत्तखें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो सामने आ चुकी है झील, तो दिखाते हैं झील को भी। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और सुकून का पल है दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको भी सुकून महसूस हो रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको इस खूबसूरत से कैंपस में घुमा रहा हूँ। ये देखिए झील के पास आ चुके हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दिल्ली के इस राजघाट और शांतिवन के परिसर को दोस्तों, कैंपस को।
तो अभी दोस्तों हम घूमते घूमते आ चुके हैं इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल के पास, जो कि वो सामने है। एक चट्टानी शिला आप देख रहे हैं जो खड़ी है, वही है दोस्तों इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल। और एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, वह मिस्टेक भी सुधार देता हूँ कि जो राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है उसको मैं शक्ति स्थल बोल दिया गलती से। उस समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। जो राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और अभी हम आ चुके हैं इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल के पास, जो कि वो एक चट्टानी शिला आप देख रहे हैं जो खड़ी है, वही है दोस्तों इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल। और इस समाधि स्थल को बोला जाता है शक्ति स्थल, यानी कि जो इंदिरा गांधी जी थी उनको शक्ति का रूप माना जाता है, और जो राजीव गांधी जी थे उनको वीरता का मतलब रूप माना जाता है दोस्तों। इसीलिए उनकी समाधि स्थल को वीर भूमि बोला जाता है, और इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोला जाता है दोस्तों। और एक खूबसूरत सा कैंपस है, ये देख सकते हैं, और हरी भरी घासों से सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है इस पूरे कैंपस को। यह है दोस्तों शक्ति स्थल, यानी कि इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल सामने है। दर्शन करा देते हैं आपको, और चारों तरफ का एक बार खूबसूरत परिसर भी आप देख लें। ये देखें, गज़ब की खूबसूरती है दोस्तों। और सामने इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, और चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान ये देखें। और सामने झील का व्यू है दोस्तों। तो झील के पास में ही है दोस्तों इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल, और साथ ही साथ बैक साइड में था, शायद यहाँ से आपको दिख रहा हो, बिल्कुल सीधे राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है दोस्तों, और बिल्कुल फ्रंट में इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल। तो चलिए पास में लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। और यह इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का चबूतरा कोई बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी चट्टानी शिला खड़ी की गई है, जो कि अटल अडिग है। और ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी के मतलब पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है दोस्तों, यह चट्टानी शिला कि किस प्रकार वह एक शक्ति का जो है प्रतिरूप थी दोस्तों। इंदिरा गांधी जी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी समाधि के मैं दर्शन करा रहा हूं। और जब भी दोस्तों आप इस समाधि पर चढ़ें तो कृपया जूता चप्पल नीचे ही उतारें दोस्तों, और सम्मान दिखाने का प्रयास करें, नमन करें दोस्तों इन महान नेताओं की समाधियों को। और ख़ूबसूरत कैंपस के भी व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं, बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों। दिल्ली में अभी तक इतना खूबसूरत गार्डन शायद ही आप देखे होंगे। अब दोस्तों हम आपको लेकर के चल रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल की ओर, जिसे शांतिवन के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से, और इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में, और राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को जो उनका व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं दोस्तों शांति, पीस के लिए जाना जाता था। उनका जो व्यक्तित्व आचरण था दोस्तों, इसीलिए उनकी समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
अभी हम दोस्तों आ चुके हैं शांतिवन में। जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ संजय गांधी जी की समाधियां बनी हुई हैं और सामने है, पास में ही, मुश्किल से अब 100 मीटर और रह गया है दोस्तों। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, घुमा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजघाट और प्लस शांतिवन दोनों का कैंपस। और ये देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घने पेड़ हैं चारों तरफ और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और इसको दोस्तों जैसा कि मैंने बताया एक खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान के रूप में विकसित कर दिया गया है, जिसकी वजह से यह दोस्तों आज दिल्ली में एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में फेमस है, जहां पे हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है और फ्रीली आप यहाँ पे पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे प्रेमी जोड़े भी आते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, बट उनको कैमरे में कैप्चर नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों उनकी भी प्राइवेसी है। बट मैं देख पा रहा हूँ, आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप भी कपल हैं, प्रेमी जोड़े हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा प्राकृतिक उद्यान है, घने घने पेड़ हैं दोस्तों और खूबसूरत घास का कैंपस है, परिसर है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो हम आ चुके हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल पर, और साथ ही साथ इन्हीं के जस्ट पीछे साइड में है दोस्तों संजय गांधी जी की समाधि स्थल। और इस परिसर को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। ये है सामने दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल। एक कह सकते हैं मिट्टी का टीला बना हुआ है, मिट्टी का चबूतरा बना हुआ है उनकी समाधि के लिए दोस्तों। तो जब भी आप समाधि स्थल पर जाएं तो चप्पल जूते निकाल करके जाएं दोस्तों, तो आप दर्शन करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को, और साथ ही साथ नमन करें दोस्तों आप मन ही मन। तो ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये जो मिट्टी का एक कह सकते हैं चबूतरा टाइप ऊपर बनाया गया है, यही है दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल। इसी के पीछे संजय गांधी जी का समाधि स्थल है दोस्तों। और ये पूरा क्षेत्रफल शांतिवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यूँ कह लें कि जो जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है, इसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों नेहरू जी की समाधि स्थल, और इसके पीछे यहाँ से शायद आपको संभवतः दिख रहा हो, वो है दोस्तों संजय गांधी जी की समाधि स्थल। वो जो लाल रंग का एक पिलर खड़ा है, वहीं पर है दोस्तों संजय गांधी जी की समाधि स्थल। और पूरा ये एक तरह से प्राकृतिक वन कह सकते हैं दोस्तों, जैसा नाम है इसका शांतिवन, मतलब वन का मतलब जंगल, ठीक उसी प्रकार से इस परिसर को डेवलप किया गया है कि इसमें जब आप घूमेंगे तो किसी वन से कम में नज़र नहीं आएगा, किसी जंगल से कम नहीं नज़र आने वाला ये। इसमें आप बिल्कुल एक घने जंगल का अनुभूत करेंगे, फीलिंग आएगी आपको। साथ ही साथ दोस्तों जो इस शांतिवन राजघाट के कैंपस में झील है, वो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, और इस झील का निर्माण दोस्तों बरसात के पानी का संग्रहण करने के लिए किया गया है दोस्तों। दिखा देता हूँ, यहाँ तक वह झील फैली हुई है, और ये देख सकते हैं आप। जब बरसात होती है तो ये पूरा जो क्षेत्रफल है दोस्तों पानी से लबालब होता है, पानी से भरा होता है दोस्तों। और एक बार तो मैं बरसात के मौसम में ही आया हुआ था, मानसून के टाइम में आया हुआ था इस दिल्ली के राजघाट शांतिवन को एक्सप्लोर करने। वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और उस टाइम बहुत भयंकर बरसात हो रही थी दिल्ली में, और ये पूरी जो झील देख रहे हैं पूरी तरह से पानी से लबालब थी दोस्तों। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो शांतिवन यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है, ये पूरी तरह से जलमग्न था, डूबा हुआ था दोस्तों। पानी यहाँ तक आ जाता है दोस्तों, क्योंकि यह नीचे है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउन है इसकी एरिया। और ये पूरी तरह से जो झील है ये पूरी भरी हुई थी, पानी से भरपूर थी दोस्तों, पानी ओवरफ्लो कर रहा था। और साथ ही साथ अभी जल्दी में ही
यमुना नदी में बाढ़ आई थी दोस्तों, जिससे दिल्ली के लगभग काफ़ी क्षेत्र जो थे वह डूब गए थे, जिसमें दिल्ली का लाल किला और ये राजघाट शांतिवन भी डूबा हुआ था दोस्तों। जब अभी हाल ही में, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 6-7 महीने हो रहे होंगे दोस्तों, यमुना नदी के कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, जिसमें यह शांतिवन, राजघाट के अलावा लाल किला जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे दोस्तों। दोस्तों दिल्ली में हमेशा से, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से, जब भारत में मुग़ल शासकों का, या कह सकते हैं कि मुस्लिम शासकों का राज हुआ करता था दोस्तों जब भारत में, तब से ही दिल्ली में शुद्ध पेयजल की समस्या रही है दोस्तों। यह आज से नहीं बल्कि आज से लगभग हज़ारों वर्ष पहले से ही दोस्तों दिल्ली में शुद्ध पीने के जल की समस्या रही है, और वो आज भी बनी हुई है समस्या। और उसी समस्या को हल करने के लिए, उसी समस्या से पार पाने के लिए समय समय पर दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता रहा है, जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके। और इसी क्रम में इस राजघाट शांतिवन के परिसर में भी एक बहुत बड़ी सी झील बनाई गई है, जिसके मैंने अभी आपको व्यू दिखाया। तो इस झील का भी निर्माण वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए किया गया है दोस्तों। और जैसा कि मैं बता सकता हूं आपको कि ये जो क्षेत्रफल है पूरी तरह से हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधों, घास के मैदानों और रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित है, अलंकृत है। तो इन सभी के लिए जो है सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था की जा सके, इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी झील का निर्माण किया गया है इस कैंपस में दोस्तों। बड़े पेड़ों को सिंचाई की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो घास के मैदान हैं और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ हैं, उनको बराबर डेली गर्मियों के समय में पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पर झील के निर्माण किया गया है, और संभवतः इसी झील के पानी का उपयोग किया जाता होगा इस पूरे कैंपस की सिंचाई करने के लिए, ताकि यह कैंपस सदैव हरा भरा बना रहे दोस्तों, और अपनी खूबसूरती लगातार बढ़ाता रहे यह दोस्तों प्राकृतिक उद्यान। और इसी क्रम में दोस्तों हौज खास, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जैसा मैंने बताया कि प्राचीन काल से ही दिल्ली में शुद्ध पेयजल की सदैव समस्या रही है। तो दिल्ली के हौज खास इलाके में भी एक बहुत बड़ी सी झील का निर्माण किया गया है दोस्तों। वह दोस्तों मुग़ल शासकों के कार्यकाल में ही किया गया है। हौज खास एक झील का निर्माण, उसका भी निर्माण दोस्तों दिल्ली में जल की समस्या को मतलब ओवरकम करने के लिए, उससे पार पाने के लिए किया गया है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी झीलों का निर्माण किया गया है दिल्ली में दोस्तों। और क्यों किया गया है? सिर्फ़ और सिर्फ बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत कैंपस के नज़ारे दिखा रहा हूँ मैं इस दिल्ली के राजघाट और शांतिवन के परिसर में। तो मैंने जो है अभी आपको जवाहरलाल नेहरू जी की और संजय गांधी जी की समाधि स्थल वाले क्षेत्रफल में लेकर के गया हुआ था, और दर्शन कराया आपको उन दोनों महान नेताओं के समाधि से। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होगी वीडियो। और अभी हम फिर से जो है झील वाले सेक्शन में आ चुके हैं वापस, और झील के चारों तरफ अब घूमने वाले हैं हम। झील के चारों तरफ एक खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान विकसित किया गया है अभी तक का। अब आप जो है सबसे घना वाला क्षेत्रफल देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। इससे पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं दोस्तों इस राजघाट में गांधी जी से संबंधित एक संग्रहालय भी, म्यूज़ियम भी है। तो उस म्यूज़ियम में दोस्तों वह जीप रखी हुई है, जिस जीप में गांधी जी की डेड बॉडी को यहाँ तक लाया गया था दोस्तों। उस म्यूज़ियम का वह जीप मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। तो एक झलक आपको हम गांधी जी के संग्रहालय, गांधी जी के म्यूज़ियम का दिखाते हैं।
तो अभी दोस्तों हमने आपको संग्रहालय के अंदर ले गया और संग्रहालय के खूबसूरत व्यू को दिखाया। और संग्रहालय में आपने देखा होगा वह जीप जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की डेड बॉडी को यहाँ तक लेकर के आई थी दोस्तों। वह जीप दोस्तों जो थी दोस्तों वह उस संग्रहालय की मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। और अभी फिर से हम आपको वापस झील के पास लेकर के आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये झील बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है इस राजघाट और शांतिवन के कैंपस में। और इस प्राकृतिक उद्यान का मुख्य आकर्षण भी है दोस्तों यह झील, और बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसका निर्माण बरसात के पानी को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए किया गया है दोस्तों। तो अभी जो है दोस्तों हम आपको इस झील के चारों तरफ के सुंदर व्यू को दिखाएंगे। इस झील के चारों तरफ जो है एक खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है, तो इस पर हम चलने वाले हैं, आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों झील के पास में सामने कपल हैं, प्रेमी जोड़े हैं जो कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। इनके लिए यह बिल्कुल एक रोमांटिक प्लेस है और सामने बैठे हुए आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको पास में झील के नज़ारे दिखाते हैं इस खूबसूरत से लेक का। सो फाइनली दोस्तों हमने कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया है दिल्ली के इस राजघाट और शांतिवन पर्यटक स्थल को दोस्तों। तो पूरा घुमाया दोस्तों आपको मैंने। और इसी राजघाट और शांतिवन कैंपस के पास में ही दोस्तों गांधी जी संग्रहालय है, गांधी जी से संबंधित म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम के भी दर्शन कराया मैंने आपको, और साथ ही साथ इस पूरे खूबसूरत कैंपस, इस खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान को घूम करके दिखाने का प्रयास किया दोस्तों। और हर एक कोनों में जाकर के मैंने इस खूबसूरत से कैंपस को घुमाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और इस झील के पास आप आते हैं तो कुछ पल शांति सुकून में बैठकर व्यतीत ज़रूर करें दोस्तों। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति मिलने वाली है दोस्तों आपको, क्योंकि यह नाम ही शांतिवन है दोस्तों। राजघाट और शांतिवन, और शांतिवन के इस झील के पास बैठ कर के आप शांति का अनुभूति ज़रूर करें दोस्तों। ये नहीं कि आएँ तुरंत दौड़े आएँ और फिर इसके बाद भाग जाएँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप यहाँ आएँ, कुछ घंटे ज़रूर व्यतीत करें यहाँ की खूबसूरती में बैठ कर के। यहाँ बिल्कुल आपको शांति और सुकून का एहसास होने वाला है दिल्ली के इस पर्यटक स्थल पर। और यहाँ पर सबसे पहले आप आएँ तो भारत के महान नेताओं और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के दर्शन ज़रूर करें।
जिनमें आप जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल, राजीव गांधी जी के समाधि स्थल और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल के दर्शन ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों आप इस पूरे प्राकृतिक उद्यान को भ्रमण करें और फिर अंत में आप आकर के इस झील के किनारे पर बैठ करके कुछ पल ज़रूर व्यतीत करें दोस्तों। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है दोस्तों इस स्थान पर आने पर। तो दिल्ली के पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर रहा हूं दोस्तों, घूम रहा हूं और आपको दिखा भी रहा हूं और वहां से जुड़े हुए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से दोस्तों। इससे पहले मैं दिल्ली का चिड़ियाघर, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का तुगलकाबाद का किला, दिल्ली का महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, दिल्ली का कुतुब मीनार, ये सब एक्सप्लोर कर चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप मिस कर देंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया है दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की। और दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन है दोस्तों दिल्ली मेट्रो। कम समय में, कम खर्चों में आप दिल्ली मेट्रो की मदद से दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम पाएंगे, कवर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस के पास में ही कोई न कोई मेट्रो स्टेशन ज़रूर बना हुआ है दोस्तों, तो आप आसानी से घूम सकते हैं। बाकी राजघाट आना चाहते हैं, शांतिवन घूमना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर पड़ता है दोस्तों। और बाकी यहाँ घूमने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, चाहे आप राजघाट घूमें, चाहे आप शांतिवन में घूमें, चाहे आप गांधी जी की म्यूज़ियम में जा कर के घूमें, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है दोस्तों दिल्ली का यह राजघाट और शांतिवन। और यह झील इस पूरे पर्यटक स्थल का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।